जेपीएससी कार्यालय के समक्ष एक बार फिर से अभ्यर्थी एकजुट हुए हैं। कुछ अभ्यर्थियों से हम बातचीत करते हैं और ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर परेशानी क्या है, आखिर ये लोग क्या मांग कर रहे हैं। आप लोगों का कहना है कि लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट प्रकाशित हो, रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो रहा है, परेशानी बढ़ रही है। कौन से जिले से आए हैं पहले ये बताइए और पूरा मामला क्या है। हम साहिबगंज से हैं, मेरा नाम अमृत आनंद हुआ। हमारा कहना है कि अब छात्र क्या करे, ये हम जिम्मेवार अधिकारियों से जानना चाहते हैं कि आखिर छात्र अब क्या करे। ऐसा इसलिए कहने का मतलब है कि पिछले 2.5 साल हो गए हैं सीडीपीओ की बहाली को और अब तक ये प्रक्रियाधीन ही है मामला। और हम बता दें, ये राज्य में पहली बार बहाली हो रही है। हमारे राज्य को बने हुए 25 साल हो गए और 25 साल में ये पहली बार बहाली हो रही है। ये पहली बात। दूसरी बात, राज्य में अगर सीडीपीओ की हम बात करें, 264 प्रखंड में महज अभी 65 अधिकारी ही कार्यरत है। बाकी सारे प्रखंड में यह काम प्रभार में चल रहा है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं, कोई भी सहज लोग यह जान सकता है कि जो काम प्रभार में चल रहा है वो लोग कितनी जिम्मेदारी से अपने कामों का निर्वहन कर रहे होंगे। तो ये हाल है। दूसरी बात, अगर हम लोग अपनी बात करें तो 2 साल से ऊपर हो चला है। अब हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब ये प्रक्रिया कब खत्म होगा। तो जो जिम्मेवार लोग हैं, सचिव सर ने पिछली बार हम लोगों ने मिलने का प्रयास किया तो उनका कहना था कि 20 सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा आप लोग का। अब देखिए अक्टूबर भी आ रहा है तो अभी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ रिजल्ट का कुछ पता नहीं। 16 महीने से आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आए ताकि आप लोगों का जो सपना है वो पूरा हो सके। लेकिन क्या लगता है, क्योंकि आयोग के पास या फिर जेपीएससी आयोग के सामने आप लोग हमेशा एकत्रित होते हैं, तो क्या अधिकारियों से मुलाकात हो पाती है इस संबंध में? हाँ, अधिकारियों से मुलाकात होती है लेकिन वो आश्वासन मिलता है, वो झूठा आश्वासन होता है। लिखित रूप में ये लोग कुछ नहीं देते हैं, बस मौखिक रूप से कह देते हैं कि आप लोग जाइए, प्रक्रियाधीन है, हो जाएगा, बहुत जल्द हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के टाल मटोल वाली बात है जो सहज ही पता लगाया जा सकता है। आज भी अभी देख लीजिए, अभी 4 बज रहे हैं, हम लोग 9 बजे 10 बजे से 11 बजे से जब ऑफिस खुला है तब से हम लोग हैं। बोला गया कि सेकेंड हाफ में मिलेंगे, सेकेंड हाफ के बाद बोल रहे हैं अभी लास्ट में मिलेंगे। तो ये एक सहज प्रक्रिया है, हम लोग को भी समझ में आ रहा है कि ये टालने वाली बातें हैं। हम बस यही कहना चाहते हैं कि छात्र आखिर क्या करे, यह हमें सरकार ही बता दे छात्र क्या करे। सिर्फ ये हमारे आयोग की बात नहीं है, और भी इसके समांतर और भी 2-3 आयोग है, वहाँ की भी व्यवस्था भी देख लीजिए, छात्र वहाँ भी परेशान है। तो हम लोग इन चीज़ों को जान समझ रहे हैं लेकिन हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पा रहे हैं कि आखिर हम लोग क्या करें। तो उचित मार्गदर्शन दे सरकार से हम करबद्ध होकर हम यही विनती करते हैं। चलिए, और भी अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है। लगातार सवाल भी उठते हैं कि आयोग की तरफ से जब भी कोई परीक्षा ली जाती है तो उसमें कई त्रुटियां होती है या फिर परीक्षा कंडक्ट हो जाता है तो रिजल्ट में देरी होती है। स्टूडेंट को क्या लगता है, क्या परेशानी हो सकती है, क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, अब जेपीएससी का फुल फॉर्म झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, झोल फास्ट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको तय कर देना चाहिए। क्योंकि बताइए, इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था है। जो सीडीपीओ की मैं बात करूं, मैं लगातार आंदोलन किया, यहाँ पिंडदान ब्रह्मो जैसे कई कार्यक्रम किए। मेरे पूर्व अध्यक्ष महोदया नीलिमा करकेटा मैडम से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्हें बताया था कि रिजल्ट बन के तैयार है, हम लोग कुछ टेक्निकल इशू है उसको तुरंत दूरी करके रिजल्ट जारी कर देंगे। अब बताइए, टेक्निकल इशू 16 महीने तक रहता है? अब ये तो आयोग बताएगी ना मैडम। जब पिछले बार हम लोग मुलाकात किए थे तो उन्होंने बताया था कि रिजल्ट बन के जो है से अति शीघ्र 20 सितंबर तक जारी हो जाएगा। टेक्निकल इश्यूज का सॉर्ट आउट भी हो चुका है। मेरे सामने फ़ोन पर वार्ता भी किए संयुक्त सचिव अमर सर से प्रोजेक्ट भवन में, उन्होंने बताया सर इसका सॉर्ट आउट हो गया। उन्होंने ये भी बताया था कि फूड सेफ्टी ऑफिसर से पहले सीडीपीओ का रिजल्ट आएगा। बाकी आप हम क्या बोले मैडम, हम तो छात्र का सेवक है। आप हमारे बहन लोग से हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोगों का कहना है कि 25 साल का झारखंड हो गया है और 25 साल में पहली मर्तबा इसको लेकर बहाली होनी है, लेकिन उसमें भी देरी हो रही है। कई बार आप लोग अधिकारियों से भी मिले हैं, उनके तरफ से क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, क्या कहा जाता है? सिर्फ रिस्पॉन्स आता है, रिजल्ट नहीं आता है। वो बोलते हैं कि रिज़ल्ट निकलेगा, 20 सितंबर को रिज़ल्ट निकलने का बात हुआ था, लेकिन अभी 1 महीने होने को आया, उसमें भी नहीं रिज़ल्ट निकला। हम लोग बस वेट ही कर रहे हैं। हम लोग पिछले अगस्त ऑफ 2024 से हम लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम से रिज़ल्ट रेडी है ऐसा बोल दिया गया था। तो एज स्टूडेंट्स हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है पढ़ाई करना, लेकिन हम लोग को पढ़ाई के अलावा यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए भी आना पड़ता है कि भाई हमारा रिजल्ट जारी करो, आंसर की जारी करो, फिर इंटरव्यू का डेट निकालो। कोई भी कैलेंडर अगर निकलता है तो वो हर समय फिर प्रक्रिया शुरू हुई है क्या अब तक?
प्रीलिम्स हुआ है, मेंस हुआ है, मेंस का रिजल्ट नहीं आया है और इंटरव्यू बचा हुआ है, फिर इंटरव्यू का रिजल्ट आना। तो हमें हर स्टेज ये तो 16 महीने पहले ही आप लोगों को कहा गया था कि टेक्निकली कुछ इशू आ रहा है जिस वजह से रिजल्ट जो है कुछ महीनों के बाद प्रकाशित कर दिया जाएगा, लेकिन लगभग 16 महीने बीत गए। जी, हमें पिछले साल ही ये बोल दिया गया था, अधिकारियों के द्वारा ही ये बोला गया था कि रिजल्ट बन के तैयार है, बस निकलने वाला है। फिर पिछले चेयरमैन का रिटायरमेंट हो गया तो और फिर इलेक्शंस आ गए, तो इस तरह से रुक गया। फिर अभी नए चेयरमैन आए, उनको आए हुए कितने महीने बीत चुके हैं, तब भी रिजल्ट का कोई अता पता नहीं था। फिर प्रोटेस्ट हुए, फिर प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने खुद ये बात बोला कि 20 सितंबर को आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, जल्द से जल्द होने को है, लेकिन तब भी आगे कोई रिजल्ट तो हमें नहीं दिखा अभी तक। ऐसे सवाल लगातार आप लोगों की तरफ से भी उठाए जाते हैं कि पढ़ाई भी हम ही करें, रिजल्ट को लेकर हम ही मांग करें, उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है तो उसको लेकर आंदोलन भी करें। तो ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि जेएसएससी हो या फिर जेपीएससी हो, जितनी भी परीक्षाएं होती है वो कहीं ना कहीं विवादों की भेंट चढ़ जाती है? मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इनका एक एसओपी होता है, एसओपी से बहुत बार बच्चे, लगभग जितना आंदोलन होता है उसमें सारे बच्चे यही बात बोलते हैं कि एसओपी में ये एक नया लाइन ऐड कर देना चाहिए कि विदाउट मतलब आंदोलन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसा लगता है कि मैम झारखंड में कोई भी अगर जेपीएससी बोलिए चाहे जेएसएससी बोलिए, कोई भी जो एग्ज़ाम है बिना कोर्ट का इंटरफेरेंस है, गवर्नर के इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल पार्टी का विदाउट इंटरफेरेंस है, रिजल्ट नहीं आता है। अभी मान के चलिए हम लोग यहाँ स्टूडेंट खड़े हैं, ठीक है, अब स्टूडेंट अगर हम लोग जा करके मिलने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें मिलने में डायरेक्ट दिया नहीं जाता है। हम पिछले बार भी आए थे आंदोलन में, नहीं मिलने दिया गया। लेकिन हम लोग नोट करते हैं अगर कोई दूसरे पार्टी का नेता आता है तो तुरंत बोल दिया जाता है कि हाँ आपको मिलने दे दिया जाएगा। स्टूडेंट की कोई वैल्यू नहीं है। हमें लग रहा है घंटे से आप लोग यहाँ खड़े हैं? सुबह से है मैम, 9 बजे के आसपास। क्या कहा जा रहा है अंदर से? सुबह से तो मिलने नहीं दिया गया है, अभी थोड़ा देर बोला गया है कि शाम में आपसे मिलेंगे, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इससे पहले जब आप लोग यहाँ आए थे तो क्या मुलाकात हुई थी किसी से? इसके पहले हम आए थे पिछले मंथ को, तो यही बोल के वापस हमें भेज दिया है कि मीटिंग हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, नहीं मिलने दिया जाएगा। आज भी यही बोल रहे हैं कि मीटिंग हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, लेकिन अभी हम लोग ज़्यादा, आज कैंडिडेट थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए बोल रहे हैं कि 4 बजे का आपको समय है, लेकिन कंफर्म नहीं है मिलेंगे कि नहीं। अच्छा, विज्ञापन कब का है? परीक्षा कब ली गई थी? क्या कुछ है पूरा? इसका सीडीपीओ का विज्ञापन मैम हम लोग का 2023 जुलाई में ही आया था। उसके बाद फिर वो डिले हुआ तो फिर फाइनली हम लोग को फॉर्म भरने का 2024 फरवरी में आया। हम लोगों ने फॉर्म भरा और जून में हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 10 जून को पीटी एग्जाम देने के 1 महीने के बाद 16 जुलाई को हम लोग को पीटी का रिजल्ट आया और विद इन 10 डेज में हमें मेंस का फॉर्म भरा लिया गया और 2 तारीख पद के लिए नियुक्ति थी? 64 और उसके बाद 2, 3, 4 ये 3 डेट में हमारा मेंस का एग्जाम हुआ, 2, 3, 4 अगस्त को। और उस दौरान इतना यहाँ पे था कि हम लोग को ये यकीन था कि 20-25 दिन के अंदर जिस तरह का माहौल था कि हम लोग का रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें नीलिमा केरकेटा मैम थी, उनका लास्ट टाइम था रिटायरमेंट का, तो लग रहा था कि वो हम लोग का रिजल्ट करके जाएंगे। लेकिन 21 तारीख को उनका 21 अगस्त 2024 को वो रिटायर कर जाती है। उसके बाद ये काम एकदम शिथिल पड़ गया। फिर हमारा इलेक्शन हुआ, हमें कहा गया कि नई सरकार बन के आएगी तब आप लोग होगा। चेयरमैन नहीं थे तो कहा गया चेयरमैन साहब आएंगे तब आपका होगा। चेयरमैन साहब की नियुक्ति भी आई थिंक लास्ट मार्च या अप्रैल तक में हुआ था। फिर आए नए चेयरमैन से आप लोगों को काफ़ी उम्मीद भी थी। आप लोगों का कहना था कि जो भी बैकलॉग है या फिर जितनी भी परेशानी हो रही है, शायद उनकी अध्यक्षता में चीज़ें जो है वो बेहतर हो सके। क्या वैसा हुआ? नहीं हुआ, वो भी वैसे ही चल रहा है, वही डिले चल रहा है, वही टाइम पे टाइम हम लोग को दिया जा रहा है कि आप लोग का हो जाएगा और उसी इंतजार में हम लोग सब आज तक बैठे हुए हैं। लंबा इंतजार है, परीक्षा भी आप ही लोग दे रहे हैं, आंदोलन भी आप ही लोग कर रहे हैं और आप ही लोगों को इंतजार भी करना पड़ रहा है कि कब आप लोगों को न्याय मिलेगा। 25 साल हो गया है झारखंड को अलग राज्य बने और पहली बार इसको लेकर बहाली भी होनी है और इतना लेट। क्या लगता है रीज़न क्या होगा, कारण क्या होगा? क्योंकि लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं आप लोग। मैम, एडमिनिस्ट्रेटिव जो फेलियरनेस है वो साफ साफ दिख रहा है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ही केयरलेस टाइप का एटीट्यूड है स्टूडेंट को लेकर के। कोई सीरियसनेस स्टूडेंट को लेकर के नहीं है। कोई भी वैकेंसी आ रही है वो टाइम पे कभी ख़त्म हो ही नहीं रही है। आप देख लीजिए, एक सीडीपीओ जस्ट एक एग्जांपल है। आप उसके बाद देख लीजिएगा, एक एफआरओ का भी एक एग्ज़ाम हुआ है, एसीएफ का भी एग्ज़ाम हुआ है और दोनों एग्ज़ाम का वही कंडीशन है। एग्ज़ाम जून में हुआ है और अभी तक रिज़ल्ट पेंडिंग है। प्रीलिम्स का भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। और सीडीपीओ का ही देख लीजिए, सीडीपीओ का हम लोग मेंस दिए हैं अगस्त में 2, 3, 4 अगस्त 2024 को और अभी तक वो रिज़ल्ट पेंडिंग है। तो मतलब ये, और अंदर से
जब भी कोई मिलने जाता है तो ये कहा जाता है कि हाँ कुछ दिन रुक जाइए, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। आगे अब आप लोगों को क्या करना है? मैम अब हम लोग अगर ज़्यादा अब तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि स्टूडेंट के हाथ में कुछ वैसा होता नहीं है। ऑलरेडी हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट लगा चुके हैं, रिसोर्सेज इतना लगा चुके हैं। अगर पॉजिटिव आउटकम मिलेगा तो हम लोग फिर कोर्ट का रास्ता फिर अपनाएंगे। चलिए एक बार तस्वीर के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि जेपीएससी कार्यालय के समक्ष एक बार फिर से अभ्यर्थी एकत्रित हुए हैं। इनका कहना है कि झारखंड को अलग राज्य बने 25 साल हो गए हैं, लेकिन पहली बार सीडीपीओ को लेकर बहाली होनी है, लेकिन अब तक बहाली नहीं हो पाई है। 16 महीने से ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इन्हें न्याय मिलेगा। हालांकि इनका कहना है कि सुबह 9 बजे से ये लोग अलग अलग जिलों से रांची पहुंचे हैं, लेकिन 9 बजे से लगातार इन लोगों को ये कहा जा रहा है कि शाम में मुलाकात करेंगे। हालांकि इनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि इससे पहले भी ये लोग जब अधिकारियों से मिलने के लिए रांची पहुंचे थे तब उस वक्त ये कहा गया था कि मीटिंग है, और आज भी कहा जा रहा है कि ये मीटिंग में तमाम जो अधिकारी है वो व्यस्त है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर हम लोग पढ़े कि आंदोलन करें या फिर रिजल्ट का इंतजार करें। अब देखने वाली बात होगी कि आयोग की तरफ से क्या कुछ पहल की जाती है। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।